जय हिंद। आज भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। इस वीडियो पर आए हैं तो ज़रूर वीडियो को पूर्णतः देखें। पूर्णतः मतलब पूरा देखें। यह संविधान का पहला भाग है, भारत राज्यों का संघ है। यह भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये भारत का नक्शा है ना। अब हम देखते हैं कि सर आप सभी का डाउट रहता है कि सर संघ तो कितने 2 प्रकार के होते हैं, तो हमारा भारतीय संविधान में कौन सा संघ के बारे में चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले संघ के बारे में जानते हैं। तो संघ जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है यूनियन, इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, और दूसरा है फेडरेशन, दूसरा है फेडरेशन। तो सबसे पहले हम यूनियन अर्थात संघ के बारे में जानते हैं। यूनियन अर्थात संघ के बारे में जानते हैं। यह भारत के संविधान में दर्शाया गया है। यूनियन को भारतीय संविधान में मतलब लिखा गया है। और यूनियन जो है वो कभी राज्य से यूनियन जो संघ है उससे राज्य कभी नहीं अलग हो सकते हैं। यूनियन इससे कभी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। ये हमारा इंडिया है। इंडिया में यहाँ पे दिल्ली मतलब संघ है। तो इससे राज्य क्षेत्र जो है वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। समझ में आया। मान लीजिए आपके पिताजी हैं और आप 4 भाई हैं। आप चारों भाई में लड़ाई होता है, तब आपके पिताजी अर्थात संघ जो हैं वो जाकर सभी को समझाते हैं और अपना वर्चस्व बनाते हैं, है ना। इसी प्रकार से संघ जो है, संघ से राज्य कभी अलग नहीं हो सकती है। संघ से राज्य कभी अलग नहीं हो सकती है। तो यूनियन को दर्शाता है। तो इसी में लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अब आते हैं फेडरेशन में। जानते हैं संघ, यह अमेरिका के संविधान का भाग है। ये जो फेडरेशन है ये अमेरिका के संविधान का भाग है। इसे कभी भी राज्य अलग हो सकते हैं। अब बताइए, इससे जो है वो कभी भी राज्य अलग हो सकती है। जैसे अमेरिका ये है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। हम मान लेते हैं कि यहाँ केंद्र है, संघ है, और इसके सहायक राज्य हैं। वो चाहे तो कभी भी अलग हो सकते हैं। मान लीजिए संघ है, संघ से जुड़कर ये राज्य है, राज्य ने संघ को बनाया। हम एक चीज भूल गए हैं। ये जो यूनियन देख रहे हैं, इसमें यूनियन में 70% केंद्र का हिस्सेदारी होता है, संघ का हिस्सेदारी होता है, 30% जो है राज्य का हिस्सेदारी होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? कहे के मतलब ये है कि राज्य से ज्यादा शक्तिशाली जो है वो संघ है। राज्य से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? संघ है। समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा घूर गया होगा। फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं।
आपकी मम्मी हैं और वो मान लेते हैं आपकी माता जी संघ हैं, और आप लोग जो हैं वो राज्य हैं। अब आप लोग कहते हैं कि नहीं हम मनाली जाएंगे घूमने, आपकी माता जी कहते हैं कि नहीं हम वैष्णो धाम घूमने जाएंगे, तो आप क्या कहिएगा? आप जिद कीजिएगा क्योंकि आप राज्य हैं, वो संघ है, उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, आपके पास कम शक्तियाँ हैं। उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ, आपके पास कम शक्तियाँ हैं, तो संघ ऊपर आएगा, राज्य नीचे जाएंगे। तब भी क्या आप माँ से अलग हो सकते हैं? नहीं ना। इसी प्रकार से संघ से राज्य कभी अलग नहीं हो सकता, उसे ही यूनियन में शामिल किया गया है, उसे ही यूनियन में शामिल कर गया। आई होप आप सभी लोगों को ये यूनियन के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। अब फेडरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। अब वही माँ बेटा, अब इस बार माँ और बेटा ने करके हम दूसरा चीज़ का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ये है कि आपका एक दोस्त है, सतीश नाम का दोस्त है, और आप हैं। आप सभी लोग 12 ग्रुप में हैं। एक सतीश आपका खास दोस्त है। ग्रुप का सतीश जो है वो लीडर है। ग्रुप का सतीश जो है लीडर है, लीड करता है। आप लोग हैं जो 12 लोग हैं और एक 13 लोग। तो 12 लोग कहते हैं कि नहीं हम स्विट्जरलैंड जाएंगे कंपनी को स्थापित करने, और सतीश कहता है कि नहीं हम अमेरिका में ही कंपनी को स्थापित करेंगे, जबकि आपके पास शक्तियाँ ज़्यादा है और आपके दोस्त के पास शक्ति नहीं है। इसी प्रकार से फेडरेशन का अर्थ ये होता है कि केंद्र जो है वो राज्य से मिलकर बनती है। फेडरेशन में केंद्र राज्य से मिलकर बनती है। अर्थात अगर कहने का मतलब ये है कि राज्य अगर चाहे तो अलग हो सकती है, और राज्य जब अलग होगी तो केंद्र को बहुत क्षति पहुंचेगी, है ना। क्षति पहुंचेगी। ये देख सकते हैं मानचित्र में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये क्या आपको लग रहा है कि इसका संघ ही जो यूनियन है वो चलाता होगा? नहीं, राज्य छोटे छोटे राज्य मिलके संघ का निर्माण कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे संघ ने राज्य को बनाया, यूनियन में संघ ने राज्य को बनाया। ये जो है वे स्विट्जरलैंड, ये यूनियन जो है भारत तथा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। भारत तथा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, जबकि फेडरेशन सिर्फ अमेरिका में देखने को मिलता है। जबकि फेडरेशन जो है वो सिर्फ अमेरिका में देखने को मिलता है। अब होता है कॉन्फेडरेशन, मतलब परिसंघ या महासंघ। कॉन्फेडरेशन मतलब परिसंघ या महासंघ। कॉन्फेडरेशन मतलब परिसंघ या महासंघ। इसके दो नामों से भी जाना जाता है। परिसंघ का मतलब क्या होता है? वैसा व्यवस्था जहां स्वतंत्र देश मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, उसे परिसंघ कहते हैं। जैसे में यूएनओ, नाटो, यूरेशियन संघ, यूएनओ यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका यूएनओ को फुल फॉर्म होता है। इसे जानते हैं, इससे जो यूएनओ है इससे कोई भी देश पूर्णतः आज़ाद हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि पेनल्टी कट जाएगा, यदि आप जाते हैं तो आपको इतना % टैक्स देना पड़ेगा, देश को टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसी कारण से यूएनओ जो है कॉन्फेडरेशन मतलब परिसंघ का भाग आता है। स्वतंत्र रूप से कोई देश आ सकता है और कोई देश जा सकता है ना।
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देते हैं, रिकॉर्ड करवा देते हैं। अनुच्छेद भारतीय संविधान भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। संघ की शक्तियाँ यूनियन अर्थात संघ की शक्तियाँ जो होता है वो ज़्यादा होता है राज्य के मुकाबले। संघ की शक्तियाँ ज़्यादा होता है राज्य के मुकाबले। यह भारत के यूनियन जो है यह भारत के संविधान में दर्शाया गया है। इससे कभी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, जबकि फेडरेशन में यह अमेरिका के संविधान का भाग है और इससे कभी भी राज्य जो है अलग हो सकता है। कभी भी राज्य चाहे तो अलग हो सकता है, कभी भी राज्य जो है अलग हो सकता है। कन्फेडरेशन, परिसंघ, महासंघ, इनमें देश शामिल इनमें कोई भी स्वतंत्र देश शामिल होता है। इनमें कोई भी स्वतंत्र देश शामिल होता है, जैसे यूएनओ, नाटो और यूरेशिया जैसे संगठन इसमें शामिल हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी भी विदेशी क्षेत्र सीमा देश से किसी भी विदेशी सीमा क्षेत्र में कोई क्षेत्र शामिल है उसे शामिल करना या तो वह स्वाधीनता से शामिल हो या जीता हुआ क्षेत्र। या तो स्वाधीनता से वह क्षेत्र जो है वह सीमा जो है देश में हम लोगों के देश में शामिल होना चाहें, या हम जीते हैं तो मान लीजिए कि कोई युद्ध कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने उस क्षेत्र को जीत लिया तो वह क्षेत्र में हम लोग अपना परचम लहरा सकता है, ध्वज को लहरा सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा है POK। यदि हम लोग चाहें तो पाकिस्तान को कभी भी धूल चटा सकते हैं, लेकिन ये जो मामला है ये UNO में गया हुआ है, जिससे हम लोगों को दिक्कत होता है। नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, वह एक गलती नहीं करते, वह UNO में ना जाकर अपने आपस में ही इस मामला को रद्द कर देते तो इतना दिक्कत नहीं था, है ना। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी भी देश को क्षेत्रों को हम अपने देश में मिला सकते हैं, या तो वह स्वाधीनता से शामिल होना चाहे या तो हम उस क्षेत्र को जीत लिए हों। इसे जानते हैं, यही ट्रिक वह अपनाता है यूक्रेन, यूक्रेन नहीं, इसमें डाउट है मेरा। यही सेम दम अपनाता है, उसका नाम, उस कंट्री का नाम हम भुला रहे हैं। और ये बात है अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 में तो किसी भी विदेशी राज्य को अपना सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 2 के में सिक्किम को शामिल किया गया। सिक्किम को अनुच्छेद 2 में शामिल किया गया। ये बात 1974 की है। ये बात 1974 की है, जब हमारे देश के महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी सत्ता पर बैठे हुए थे। और वह समय जो था ना, चाइना का हमारे देशीय क्षेत्र पर, सीमावर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव डाले हुए था। और सिक्किम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैप में, यहाँ पे सिक्किम एक छोटा सा देश था वह समय। ये वर्ष 1974 की घटना है। तो सिक्किम जो है ना, वो एक छोटा सा देश कहें, रियासत कहें, कुछ भी कह सकते हैं,
है ना। कुछ भी नहीं कह सकते, देश ही कह सकते। देश कहें, राज्य कहें या रियासत कहें, वो सिक्किम था। तो वहाँ के लोगों ने के सामने हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गए और कहें कि आप इतना छोटा सा क्षेत्र लेकर क्या देश बनाएंगे, आप हम लोगों में मिल जाइए, हमारे देश में मिल जाइए। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ठीक है, मिल जाएंगे, ठीक है, हम मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। तो कहें इंदिरा गांधी जी, क्या शर्त है भाई? कहा कि ठीक है, हम मिलने को तैयार हैं, लेकिन हमें 6 से 1 साल की अवधि चाहिए कि हम भारत देश को जान सके, समझ सके, परख सकें। अब सिक्किम के लोग जो हैं, वो लोग कभी समोसा, भरता, फलाना ढेकाना कोई सब नहीं खाए थे। भारत के इंसानों के बारे में नहीं जाने थे बेहतरीन तरीका से। तो सिक्किम के लोग जो हैं, भारत में एंट्री लेने लगे, भारत में एंट्री लेने लगे। समझ में आया? भारत में एंट्री लेने लगे तो यहाँ देखे कि अरे पापा, इस ससुरा ताजमहल तो बड़ी खूबसूरत है। आए बाप, एकदम लाल किला लग रहा कि लाले लाल है। समोसा खा के ससुराली, समोसा में आलू कहाँ से आया? तो हमरे यहाँ तो लालू था ना, इसी कारण से आलू आ गया समोसा में। अब कहे कि जलेबी मीठा ही क्यों होता है? इसी प्रकार से 1975 में 35वां संविधान संशोधन हुआ। 1975 में 35वां संविधान संशोधन हुआ और सिक्किम जो है सह राज्य बना। और सिक्किम जो है सह राज्य बना। भारत का सह राज्य जो है 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम सह राज्य बना। अब लोग को ऐसा लग रहा है कि कभी ये क्षेत्र इस देश का भाग नहीं हुआ करता था। इसी तरह से 36वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 36वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 22वां राज्य बना। 22वां राज्य बना। कौन? तो सिक्किम। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि किसी भी देश के क्षेत्र को या तो हम युद्ध करके जीतें या वह संविधानता से अपने मन से आकर हमसे कहे कि बाबुआ हम मिलना चाहते हैं, भैया हम मिलना चाहते हैं, तो हम उसे संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत हम उसे शामिल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से 2 के कब बनाया गया उस समय। अब जैसे कि दूसरे देश के क्षेत्र को शामिल करेंगे तो और संविधान में संशोधन किया जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अनुच्छेद 3 देख रहे होंगे आप लोग। अनुच्छेद 3 ये जो कहता है, अनुच्छेद 3 कि राज्य में, देश के राज्यों में संसद चाहे तो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, मिटा हुआ, देश के राज्य को संसद चाहे तो कभी भी उसके नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, या तो क्षेत्र बढ़ा सकती है या तो क्षेत्र घटा सकती है। 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। यह संसद को अधिकार मिला हुआ है, जो पूर्व राष्ट्रपति के आदेशानुसार किया जाता है, जो पूर्व राष्ट्रपति के आदेशानुसार, क्योंकि यह संविधान के 368 के बाहर रखा गया है। संविधान के 368 के बाहर रखा गया है ये सबको, है ना। तो अनुच्छेद 3 जो है वो कहता है कि किसी संसद चाहे तो कोनो राज्य के तोड़ मरोड़ के जोड़ सकता है, तोड़ मरोड़ जोड़ के नाम में, फलाना में, ढकाना में। इसी प्रकार एग्जाम्पल पर बिहार झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। बिहार झारखंड
समझ में आ गया, ये सब एकदम बेसिक है, एकरा में टेंशन नहीं लेना है। अब अनुच्छेद 4 का कहता है, अनुच्छेद 4 इसमें जो कहता है 2 तथा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 तथा 3 में संशोधन किए गए कार्यों को करना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से अनुच्छेद 3 जैसे सिक्किम को मिलाना, अनुच्छेद 2 जैसे सिक्किम को मिलाना, अनुच्छेद 3 किसी भी राज्य क्षेत्र को बंटवारा करना, नाम में परिवर्तन करना, वह संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किया जाएगा। और विधानमंडल में इसके बारे में चर्चा उठेगी। इसके बारे में, किसके बारे में? तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किया जाएगा उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है संसद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर विधानमंडल चाहे इसको रद्द भी कर दे तो कोई परवाह नहीं है। संसद चाहे तो वह किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग कर सकता है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। राज्य को कम शक्तियां हैं जबकि संसद को ज्यादा शक्तियां हैं। अब विधानमंडल में जो है 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद, एक विधान सभा। तो हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता है। भारत में केवल जो है 6 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलता है। इसी प्रकार से संसद जो होता है, संसद इसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब भाग 5 पढ़िएगा तो उसमें सब समझ में आ जाएगा कि लोकसभा क्या है, राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानमंडल क्या, संसद क्या है, ये सब देखने को मिलेगा। तो आई होप ये तो अनुच्छेद 4 तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें भी और देखने को और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा। सोच रहे थे कि आज ही इस भाग ए को कंप्लीट कर दे, लेकिन हो नहीं पाएगा। जय हिंद। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। जय हिंद सभी को, और फिर मिलेंगे कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।